आज करेंगे हम लोग बैक का वर्कआउट। और बैक के वर्कआउट में हम लोग टोटली परफॉर्म करेंगे 6 से 7 एक्सरसाइज, जिसमें हम 2 मिडिल बैक, 2 अपर बैक और 2 लैट्स पे प्रेफर फोकस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिवर्स ग्रिप लैट पुल डाउन, क्योंकि इसमें मेरे लैट्स को ज़्यादा स्ट्रेच मिलता है नॉर्मल लैट पुल डाउन के हिसाब से ज़्यादा। और अंगूठे हमेशा ऊपर रखिएगा और हाथ हमेशा एल्बोज जो है अपने कमर के पास रखिएगा। इसेंट्रिक स्लो रहेगा, कंसेंट्रिक फास्ट रहेगा। जितना ज़्यादा मसल लेंथ होगा उतना अच्छा होगा। पहले सेट में जैसे 17 रेपिटेशन गए हैं, तो उसका मतलब है अगर सपोज 15 रेपिटेशन से ज़्यादा रेपिटेशन जाते हैं तो हम लोग वेट को बढ़ा सकते हैं। और कभी भी ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आप बैक मार रहे हो तो अंगूठों को हमेशा ऊपर रखिएगा और अबव द रिस्ट, अंडर रिस्ट नहीं रखा जाएगा, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि मेरे 4 आर्म्स में ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है। इसलिए अगर 4 आर्म्स जल्दी भर गए तो बैक जल्दी नहीं भर पाएगी, या मतलब सॉरी बैक पंप नहीं हो पाएगी। बात यही है। इसेंट्रिक जितना स्लो रहेगा उतना अच्छा और प्यारा मसल बिल्ड होगा, लेकिन कंसेंट्रिक को स्लो मत करिएगा। अभी मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि कंसेंट्रिक स्लो होना क्या होता है। अब जैसे हमने पकड़ा और कंसेंट्रिक स्लो कर रहे हैं, जैसे नीचे धीरे ला रहे हैं और ऊपर भी धीमे ला रहे हैं, तो उसमें रेप्स तो कम होंगे ही होंगे और इंजरी के भी चांसेस हैं बहुत। तो बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कंसेंट्रिक फास्ट, इसेंट्रिक स्लो। जितना ज़्यादा सपोर्ट पे निर्भर रहोगे तुम कभी फेलियर हिट नहीं कर पाओगे, ये दिमाग में रखना अपने। अगर फेलियर हिट करना है सपोर्ट की आदत छोड़ दो बिल्कुल। हर सेट के बीच ज़रूरी नहीं है कि 30 सेकंड का गैप लो, 40 सेकंड का गैप लो। गैप उतना लो जितनी बॉडी को दूसरा सेट मारने के लिए तैयार हो जाए। सपोज अगर तुमने गैप लिया 2 मिनट का, 3 मिनट का, तो पंप तो खत्म होगा ही होगा, वर्कआउट के एल लगेंगे अलग। इसलिए सबसे पहले ये दिमाग में रखो कि रेस्ट इतना लो कि करने की ताकत आ जाए दूसरा सेट। हाँ, इतना नहीं कि 3 से 4 मिनट का वेट कर रहे हो। नॉर्मली वेट करो, 1 मिनट का मैक्सिमम वेट कर सकते हो, ताकि तुम्हारी एनर्जी रीजनरेट हो जाए।
हर बॉडी पार्ट में 2 से 3 मसल होते हैं। अगर हम लोग उन मसल को अलग अलग करके ट्रेन करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ना कि एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल मूवमेंट। ऐसा नहीं, अच्छा तभी होगा। सपोज बैक में 3 पार्ट है, साइंटिफिक नेम बहुत है, लेटोसिमम और बहुत से डोरिसम, लेटोरिसम, बहुत चीज़ें, लैट्स हो गया, ट्रैप हो गए, मीडियल ट्रैप्स हो गए। इससे बेहतर ये है कि इसको अपर बैक, मिडिल बैक और लोअर बैक के नाम से जाने। इवन लोअर लैट्स भी ट्रेन अलग कर सकते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है बेंट ओवर, ये ऑल ओवर लैट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। उसके साथ अगर बेंट ओवर ना भी करना चाहो तो जो मैं कर रहा हूँ, रिवर्स ग्रिप लैट पुल डाउन, बस बेंट ओवर डाउनवर्ड मूवमेंट है और ये अपवर्ड मूवमेंट है। बात यही है। बिगिनर हर एक्सरसाइज की 3-3 सेट ले सकते हैं, लेकिन अगर उनको भी ग्रोथ चाहिए तो 1-2 महीने बाद सेट्स बढ़ा दो, वॉल्यूम भी बढ़ा दो। सपोज कुछ लोग होते हैं जो हमसे पूछते हैं कि भैया कितनी पुशअप्स मारे, कितना वेट लगाएं, कितने सेट्स मारें। ऐसा कोई जेन्युइन आंसर नहीं है उसका। बस ये है कि अगर हाइपोट्रोफी में ट्रेन करना है 15, 12, 8, 6, अगर 4 सेट, 3 सेट 15, 12, 8, ये चीज़ ध्यान रखो। वेट इतना लगाओ 15 से मैक्सिमम ना जा पाए, सेकेंड सेट में इतना वेट लगाओ 12 के 15 के बीच रहे, थर्ड सेट में इतना कि मिनिमम सपोर्ट लेके 6 से 7 रफ चले जाएं। ये नॉर्मल चीज़ है। अगर ये समझ गए तो ये पूछोगे नहीं कभी कि कितना वेट लगाएं, कितना क्या करें।
अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा सेट खराब हुआ है तो विद इन 5 सेकेंड्स, जैसे अभी मैंने मारा 1 2 3 4 और 5 सेकेंड के अंदर जितने रेप्स मार सकते हो तुम मार सकते हो। अब जैसे नॉर्मली मेरे 4 सेट हो गए हैं, कुछ लोग होते हैं जो ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, हम उनको बुरा नहीं बोल रहे। ग्रोथ ईगो लिफ्टर की ही होती है जब वो जानता है कि वो कितना अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा उठाए। ग्रोथ तभी होती है। साइंस बेस्ड रहो, ऐसा नहीं है कि साइंस बेस्ड वर्कआउट ना करो, लेकिन एट लास्ट सपोज मैंने 4 सेट कर लिए, उसमें मेरा एक नॉर्मल वार्म अप सेट था, 3 वर्किंग सेट थे। अब लास्ट में हम इतना वेट लगाएंगे जिसमें हम नीचे जाके आइसोमेट्रिक मूवमेंट देंगे, होल्ड करेंगे बॉडी को, क्योंकि इतना वेट अकेले लगाना पॉसिबल नहीं है विदाउट सपोर्ट। सो होल्ड करने में क्या होगा, अप्रोक्स 100 में से 30 to 40% तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, और ईगो भी सेटिस्फाई होगा, प्लस ये हैवी वेट उठाने की थोड़ी कैपेसिटी भी बढ़ती है होल्ड करने से। सपोज अगर आपकी डेडलिफ्ट नहीं बढ़ रही है तो हैवी वेट लगा के सिर्फ होल्ड करो, ऊपर आके या नीचे होल्ड करो बस, डेडलिफ्ट बढ़ने में बहुत प्रोग्रेस होती है। सेकेंड एक्सरसाइज हम लोग करेंगे स्ट्रेट आर्म पुल, जिसमें मैं रोप लगाना ज़्यादा प्रेफरेबल समझता हूँ ना कि रॉड को, क्योंकि रोप में स्ट्रेच अच्छा आता है। वेट इतना लगाओ जितना कंट्रोल कर पाओ, ना हाथ मुड़े ना ट्राइसेप पे टेंशन जाए, हल्का सा घुटनों को बेंड करना है, पीठ को स्ट्रेट रखना है, हाथ सीधे, और एल्बोज को बिल्कुल स्ट्रेट ना करो, हल्का सा बेंड रहने दो, ताकि जब पीछे आओ तो लेग्स पे स्ट्रेच अच्छा है, फोकस अच्छा है। कंसेंट्रिक जल्दी, इसेंट्रिक स्लो। लास्ट में 5 से 6 पार्शियल रैप भी निकाल सकते हो बियॉन्ड फेलियर जाने के लिए।
मुझे नहीं पता ये वीडियोस कितने लोगों तक पहुंचेगी या कौन लोग देख पाए, कुछ लोग या ना भी देख पाए, लेकिन ये चीज़ है, तब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जितने लोगों को ये वीडियो पहुंचेगी उनको नॉलेज सही मिलेगी। बस। कोई भी एक्सरसाइज जब अच्छे से करोगे तो मसल में जो बर्न फील होता है ना, हर रैप पे फील कर पाओगे। और अगर अच्छे से ना करके ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए सिर्फ वेट लगाओगे तो फिर ओनली गेन नो पेन। लास्ट सेट में अगर थोड़ा फॉर्म बिगड़ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस माइंड मसल कनेक्शन सही रखना कि मसल पे फोकस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तीसरी एक्सरसाइज करेंगे हम लोग सीटेड रोइंग। इसमें हम लोग वी ग्रिप का इस्तेमाल करेंगे। पैर पूरे एक्सटेंडेड रखने हैं, पीठ सीधी रखनी है, अंगूठे ऊपर अंदर की तरफ नहीं रखने रिस्ट के। जैसे पहले की दो एक्सरसाइज में फोकस लैट्स पे था, अब
हम लोग 2 एक्सरसाइज करेंगे जिसपे फोकस मिडिल बैक पे आए। सपोज जैसे सीटेड रोइंग हो गया, उसके बाद हम लोग करेंगे चेस्ट सपोर्टेड बोथ आर्म डंबल रोइंग। इस चैनल पे जितने भी वीडियोस अपलोड करेंगे आज से, उसमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा तुम लोग को। जो देखता है उसके लिए, जो नहीं देखता कोई बात नहीं। इसमें टेक्निक्स कुछ देखो, टेक्निक्स का खेल है, लेकिन तब है जब डाइट तुम अच्छे से ले रहे हो। एक नॉर्मल इंसान और एक प्रो में यही फ़र्क होता है कि टेक्निक के साथ जब उसकी डाइट अच्छी होती है तब मज़ा आती है। बिना डाइट और टेक्निक के, अगर टेक्निक नहीं है डाइट है, कोई फ़ायदा नहीं। डाइट है लेकिन टेक्निक नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं। कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें ध्यान रखना। जैसे हमने तुम्हें बताया, इसेंट्रिक हमेशा स्लो रहेगा। आइसोमेट्रिक मूवमेंट से कोई भी फ़ायदा नहीं है। जितने आइसोमेट्रिक मूवमेंट करोगे उतना मेरे अकॉर्डिंग वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि मसल का काम है कॉन्ट्रैक्शन। जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो कोई भी मूवमेंट बेकार है। आइसोमेट्रिक, जैसे कुछ लड़के हमने देखा है बाइसेप मारते हैं, इधर होल्ड करके इधर मार रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। बस होल्ड इसलिए कर रहे हो ताकि वो पंप बना रहे, और इतना रेस्ट तुम लेना भी नहीं है तुम्हें कि वो पंप चला जाए, तो फ़ायदा नहीं होल्ड करने का। आराम से अपना सेट मारो। इस हाथ से भी नहीं मार पाओगे ढंग से, ना इस हाथ से मार पाओगे, क्या फ़ायदा। कभी भी कोई भी चीज़ में आइसोमेट्रिक मूवमेंट इंक्लूड करना ही है अगर, तो उस चीज़ में करो जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आती है। सपोज जैसे डेडलिफ्ट हो गई, बेंच प्रेस हो गई, नीचे जाके होल्ड करना। डेडलिफ्ट उठाते वक्त इतना वेट लगा लो कि उठ नहीं रहा है लेकिन ज़मीन की तरफ पुश कर रहे हो, तो उससे क्या होता है, तुम्हारी एनर्जी बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी इंप्रूव करने की। सपोज कुछ लोग होते हैं जिनसे 110 जा रही है लेकिन 1 से 12 तक नहीं जा रही है, तो वो जाने लगती है। आइसोमेट्रिक का काम बस इतना होता है। इस वीडियो में बोरियत हो सकती है थोड़ी, क्योंकि सिर्फ एक वर्कआउट का वीडियो, इसमें कोई कंटेंट बोल सकते हो आप लोग, नया कंटेंट जो चाहिए आप लोग को वो सब नहीं है। लेकिन जो बेसिक लोग इधर लड़के हैं बिगिनर, उन लोग को जो नॉलेज चाहिए ताकि उनका फुद्दू ना कटे। जैसे मेरा कटा बहुत टाइम तक, बहुत से जिमों में गए, लोगों ने बोला कटिंग करनी है तो रनिंग करो, किसी ने नहीं बोला डाइट इम्पॉर्टेंट है। रनिंग करी, पतले हो गए। बोला खाओ, खाया, वर्कआउट नहीं अच्छे से किया, मोटे हो गए। बात ये चीज़ होती है। इसलिए अगर, और सही बात है, अगर नॉलेज सही टाइम पे मिल जाती तो इतनी जितनी नॉलेज है उससे तो मेरी थोड़ी तो ज़्यादा ही होती उस समय,
लेकिन चलो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जब जागो तब सवेरा। खैर आप लोग को तो नॉलेज मिल रही है, बिगिनर के लिए है ये वीडियो। स्किप कर करके भी देख सकते हो, कुछ चीज़ें मेंशन कर देंगे हम डिस्क्रिप्शन में कि क्या क्या बताया है मैंने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले के 2 रैप होल्ड कर लिया, अब लास्ट के 1 2 4, अब लास्ट के 2 रैप 1 इसेंट्रिक। अगर जैसे वेट हैवी हो तो पहले के 2 रैप, अगर वेट हैवी हो तब की बात कर रहे हैं, पहले के 2 रैप और आखिरी के 2 रैप थोड़ा होल्ड करके मारो, बीच में तुम अपने अकॉर्डिंग मार सकते हो ताकि ब्लड फ्लो सही हो जाए। चौथी एक्सरसाइज है चेस्ट सपोर्टेड इंक्लाइन डंबल रोज। इसमें हम लोग को चेस्ट को सपोर्ट करना है इंक्लाइन बेंच पे और हाथ अपने स्प्रेड करके पूरा स्क्वीज देना बैक पे और आगे पूरी बैक स्ट्रेच करनी है। तो उसमें हम लोग जितना हैवी वेट चाहे उतना ले सकते हैं, लेकिन कंट्रोल करके। अब ऐसा नहीं हाथ तुम्हारा इतना जा रहा है लेकिन तुम कर रहे हो हैवी लेके, फायदा नहीं है कोई। स्क्वीज पूरा ऊपर तक होना चाहिए। लास्ट सेट में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। कौन सी? ठीक है। मेरा चालीस हो रहा है।
आ जाओ। कोई दिक्कत नहीं, करने दो। हम लोग को वर्कआउट के बीच में पानी पीते रहना ताकि बॉडी हाइड्रेटेड रहे। ये वाली लाइट के ऑफ कर दियो, ये वाली 5th एक्सरसाइज हम लोग करेंगे डंबल बेंट ओवर प्रोनेटेड ग्रिप में, जिसमें हम लोग को सीधा खड़ा रहना है, आगे की तरफ हल्का सा बेंड होना है और ग्रिप्स को प्रोनेटेड रखना है, अनस्टैंड नहीं रखना है, प्रोनेटेड रखना है।